भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब पहले सिलेंडर लेके सड़कों पे आंदोलन करते थे, 50 रुपए बढ़ने पे आज 500 रुपए बढ़ने पर भी सामने नहीं आ रहे हैं। पहले प्रतिदिन महिलाओं के साथ 7 घटनाएं होती थी, वो आज 57 पहुंच गई हैं। तो ये सिर्फ योगी सरकार की विफलता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राम राज इनका एक ढकोसला है, जो सीता को ना सुरक्षित रख सके वो राम राज्य कैसा हो सकता है। जिस तरह से बड़े बड़े नारे लेकर के सरकार सत्ता में आई कि महंगाई ख़त्म कर देगी, हर तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बजट देगी, उनका बजट बढ़ाएगी, बेटियों को सुरक्षा देगी, तमाम योजनाओं के साथ सरकार में आई सत्ता भाजपा। लेकिन जिस तरह से इसने महंगाई बढ़ाई, जिस तरह से धीरे धीरे अपने कॉर्पोरेट परस्त लोगों को लाभ देने के लिए जनता का नुकसान किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। जो तेल 33 रुपये 34 रुपये में मिल सकता है, उस तेल की कीमत 90 और 100 रुपये बढ़ा दी है। तो पूरी तरह से सरकार जनता के खिलाफ है, जनता के खिलाफ हर काम कर रही है। और आज जो तेल की कीमतें हैं, आज जो सिलेंडर जो 300 रुपये सिलेंडर होता था, आज 900 और 1000 रुपये पहुँच रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब पहले सिलेंडर लेके सड़कों पे आंदोलन करते थे, 50 रुपये बढ़ने पे आज 500 रुपये बढ़ने पर भी सामने नहीं आ रहे हैं। वही स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियाँ भेजी थी सिलेंडर के दाम बढ़ने पे, आज वही इन मुद्दों पे नहीं बोलती हैं। और बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं कि इससे जनता को लाभ है, महंगाई बढ़ने से जनता को लाभ है। कहाँ से मूर्ख बना रहे हैं? जनता मूर्ख नहीं है। मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता में कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। बाबा रामदेव कहते थे कि 30 रुपये लीटर तेल हो जाएगा जब कालाधन वापस आ जाएंगे। वो ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। साइकिल लेकिन जो लोग 5 किलोमीटर ऑफिस जाते हैं वो साइकिल से जाएंगे। अच्छी बात है, वो साइकिल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया था वो तो डिलीट कर दिया। तो इसका प्रमाण ये है कि बाबा रामदेव जी अपनी बात पे टिके नहीं रहते। और बाबा रामदेव जी वही हैं जो सलवार पहन के भागे थे। तो बाबा रामदेव जी की कोई भी बात टिकने वाली बात नहीं है। वो भी कॉर्पोरेट का एक हिस्सा वो भी हैं, उन्हें भी उसका लाभ मिल रहा है, तो वो क्यों उसके खिलाफ बोलेंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो हम खरीद लेंगे, लेकिन जो कुछ प्रधानमंत्री कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश कॉर्पोरेट परस्त लोग हैं, वो कॉर्पोरेट परस्त लोग हैं, वो आम जनता नहीं है। आप गाँवों की तरफ चले जाइए, 50 रुपये 100 मांगता था जो बंदा अपने घर से कि मम्मी 50 रुपये दे दीजिए पेट्रोल भरानी है, अब वो 100 रुपये मांगने में ये सोचता है कि गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, साइकिल से थोड़ा दूर चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, कहाँ से तेल भरवाएंगे? तो कॉर्पोरेट वाले लोगों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो असली जो जनता है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो युवा हैं, जो अपने घर के खर्च से, आज भी 80% जनता यहाँ की कृषि प्रधान देश है, कृषि पे आधारित है। वो लोग कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से इतना खर्चा करेंगे? लगातार इस आंदोलन को होते हुए 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार है कि अभी इन जो 3 कृषि कानून की वापसी की बात है, उस पर बात नहीं बन पा रही। सरकार संवेदनहीन है और सरकार हर मुद्दे पे संवेदनहीनता दिखाई है। चाहे वह नौजवानों के रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे वह महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, चाहे वह जब पलायन कर रहे थे लोग, लॉकडाउन लगा था, वहाँ उस समय का मुद्दा रहा हो, और आज जब हमारे अन्नदाता भाई, हमारे माता पिता आज जब धरने पर बैठे हुए हैं, तो उसमें भी सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है। तो सरकार को जवाब देगी यही जनता, यही आंदोलनकारी और यही लोग इसी सरकार को जवाब देंगे। बंगाल में चुनाव नज़दीक है और जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आंदोलन हो रहा है, और ऐसे ही टाइम पर पेट्रोल के और डीजल के तेल भी के जो दाम बढ़ाए गए हैं, क्या लगता है वहाँ पर असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बिल्कुल देखने को मिलेगा। वहाँ पर राम और दुर्गा दो के बीच में आपस में लड़ा दिया गया। तो ये सरकार सांप्रदायिक सरकार, ये हमेशा से सांप्रदायिकता फैला करके ही चुनाव लड़ती है। चाहे वो यूपी का चुनाव लड़ा हो या जिस भी राज्य में जाएगी, वहाँ एक मुद्दा यही बनाती है, सिर्फ संप्रदाय का। तो संप्रदायों में हम लोग बंटने वाले नहीं हैं, और बंगाल में तो इन्हें अच्छा जवाब मिलेगा, मिल भी रहा है। कई रैलियाँ इनकी असफल रहीं, 200-300 की भीड़ को ये हज़ारों और लाखों की भीड़ बता रहे हैं। इनके पास लोग नहीं हैं, इसलिए बौखला करके दीदी के लोगों को खींचने के लिए पैसे का लालच दे रहे हैं। जो एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, अभी एक्टिविस्ट है। बाकी आपने देखा होगा जो दिशा रवि है जी, उनको अभी मुकदमा चल रहा है।
टूल किट का मामला है। जी देखिए, पूरे देश में नौजवान रहे हों, किसान रहे हों, मजदूर, महिलाएं, जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में भरा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो पीछे हट जाएं। लेकिन इन संघर्षों से जो लोग गुजर रहे हैं वो लोग, ये सरकार नहीं जानती कि वो वही सशक्त लोग हैं जो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो बिल्कुल भी डरने वाले लोग नहीं हैं। और जो रही बात टूल किट की, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि उन्हें पता भी है कि टूल किट होता क्या है, जिसके खिलाफ वो इतना बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे लिख रहे हैं। क्या उस सरकार ने उस टूल किट को खोल के भी देखा है? उसमें क्या है? उसमें क्या है ऐसा? कौन सा आतंकवादी सामान उसमें रखा हुआ है? कौन सी चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट से आई हुई कोई चीज़ है क्या? सिर्फ लिखी हुई चीज़ें हैं, वो भी सिर्फ प्लानिंग। उसमें भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जिससे कि किसी भी राष्ट्र को कोई खतरा हो। जो आंदोलन चल रहे हैं इंटरनेशनल इश्यू है, किसानों का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो अंतर्राष्ट्रीय लोगों की निगाह रहेगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी पूरे वर्ल्ड में है। ह्यूमैनिटी के नाते पूरा वर्ल्ड किसानों का नाच ही खा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड का समर्थन अगर इस किसान आंदोलन को मिला है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और टूल किट के नाम पर जिस तरह से सरकार अपनी पूरी तरह से शर्मनाक रवैया अपना रही है वो बहुत दुखद है। टूल किट में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ किसी भी आंदोलन की प्लानिंग होती है, फॉरवर्ड प्लानिंग होती है, रिसेंट प्लानिंग होती है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है कि जिसकी वजह से किसी पर भी कार्रवाई की जाए। तो ये सरकार का बड़ा ही हीन भावना का रवैया है जिसके खिलाफ पूरे देश का नौजवान और उत्तर प्रदेश में नाव में जो तीन बच्चों को जहर, जी उत्तर प्रदेश का ये पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप इस एक साल के अंदर ही देख लीजिए, 2020 के अंदर ही देख लेंगे, कई बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई। उन्नाव में ही 6 बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई। 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप होता है और उसको जला के मार दिया जाता है। ये उन्नाव की ही घटना थी। अभी का जो मामला, 3 बच्चियों को जहर दे दिया गया और मार दिया गया, 2 बच्चियों मर गई, 1 बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं, बेटियां कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि सरकार जो पहले आंकड़ा था, एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लीजिए, पहले प्रतिदिन महिलाओं के साथ 7 घटनाएं होती थी, वो आज 57 पहुँच गई हैं। तो ये सिर्फ योगी सरकार की विफलता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं राम राज्य है, सब कुछ अपराध राज्य है, अपराध राज्य है, राम राज्य नहीं। तो कह रहे हैं कि जितने माफिया गुंडे थे सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। राम राज्य इनका एक ढकोसला है, जो सीता को ना सुरक्षित रख सके वो राम राज्य कैसा हो सकता है? क्या इस तरह का आंदोलन, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में चल रहा है, आप वहाँ से आए हैं, इस तरह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में किसानों का आंदोलन हुआ है, पूरे प्रदेश के किसान एकजुट हैं और पूरे प्रदेश के किसानों ने अपनी ताकत सरकार को दिखाई भी है। 26 जनवरी को ही देख लीजिए किस तरह से भाजपा के लोगों ने इस आंदोलन को बिगाड़ने की रणनीति बनाई। एक तरफ से लोगों को जाने दिया ताकि इनका माहौल खराब हो देश में। भाजपा के लोगों ने रणनीति तो बनाई लेकिन विफल साबित हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित हैं, छोटे छोटे समूह में बैठ रहे हैं और वो सब समय समय आने पर यहाँ आते भी हैं। पश्चिमी यूपी के जो आंदोलन ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, पूर्वी यूपी के बहुत कम है, तो ऐसे में आंदोलन कैसे बड़ा होगा? ये बड़ा ही आंदोलन है, बड़ा होगा नहीं, कम लोग, ये बड़ा आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। ये बड़ा आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद नहीं हुआ, तो आप इसको छोटा कैसे कह सकते हैं? छोटा नहीं कह रहे हैं, जैसे पश्चिमी यूपी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, पूर्वी यूपी के लोग वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं जैसे पश्चिमी यूपी के दिखा रहे हैं। असल में यहाँ पश्चिमी यूपी में खेती ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे करते हैं किसान। पूर्वांचल में छोटे स्तर पे किसान है लेकिन जागरूक किसान है, और पूर्वांचल के लोग भी आए हुए हैं। मैं सालों से पूर्वांचल में रह रही हूँ, पश्चिमी यूपी की रहने वाली हूँ लेकिन पूर्वांचल में रह रही हूँ, मैं आई हूँ। तमाम लोग मेरे साथ आए हैं, कई किसान लोग हुई थी, वो कह रहे हैं कि वहाँ डराया जा रहा है, जो मुतलका है 2 लाख का। देखिए, पूरे देश में किसानों को डराया जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है, महिलाओं को डराया जा रहा है, हर जगह यही हालत है। अभी आप
ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर लीजिए, भीड़ के हिस्से में आने की कोशिश करिए। आपको ज़िले के बॉर्डर से नहीं निकलने देंगे, बॉर्डर तो छोड़ दीजिए, थोड़ी सी दूरी पे बढ़ने पे पूरे बैरिकेटिंग लग जाएंगे, पुलिस रोक लेगी। तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों को धोखा देने के लिए किसानों को डरा रहे हैं, किसानों को डरा के रख रहे हैं। अभी आपने बैरिकेडिंग की बात की, जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने देश में आई हूँ। मैं यहीं जब नीचे देखी थी कि इतना तार लगा रखे हैं और बैरिकेटिंग लगा रखी है, लग रहा था कि हम किसी अन्य कंट्री और एक बॉर्डर लगा है दूसरी कंट्री और इस कंट्री में एक डिफरेंस है। तो ये तो लग नहीं रहा कि हम अपने देश में हैं। तो सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमें रोकने के लिए इतने तारों की क्या ज़रूरत है, या हमारे किसान भाइयों को रोकने के लिए इतने तारों की क्या ज़रूरत है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।